welcome you all in your subject Science. Chapter 2 All Together Part 3. Today we learn a story. Okay, one more story about a potter. So look at the picture. This is the story about the potter. Potter make a pot. The full story by this picture. In the first picture, the potter is digging the pit, okay, and get soil. यहाँ से देखिए, यहाँ से वो dig करके soil collect कर रहे हैं. And there is a donkey. And in the second picture, he's loaded the soil on the back of donkey. And in the third picture, he makes pot. Okay, देखो यहाँ पे pot बना रहे हैं. Yes. And fourth one, he set this pot, okay, to bake it. उसे बेक करते हैं ताकि वो एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए. मिट्टी के बर्तन होते हैं, उसे बेक किया जाता है. ओके, देन देखो यहाँ पे व्हीकल पे ट्रांसपोर्टेशन से वो मार्केट तक जा रहा है. एंड ही इज सेलिंग द पोट्स इन द मार्केट. फिर वो मार्केट में उसे सेल करते हैं. समझ में आया? सो पोट्स, पोटर मेक पोट्स. ओके, और पूरी प्रोसेस आपने देखी, तो दैट इज नॉट ए इजी वर्क. ओके, so now we solve these questions from this story. The first question is, from where does the potter bring grass for the donkey? Yes, socho. Donkey helps a potter, so potter should provide food for the donkey, right? So कहाँ से लेके आते हैं वो? Surrounding or sometimes from the market. बराबर, वो डोंकी के लिए आसपास में वहाँ उसे ले जाते हैं. ग्रेजिंग होता है ना, वहाँ पे जहाँ पे ग्रास ग्रो हुई होती है, तो वहाँ से उसके लिए लेके आते हैं. Who may be bringing water for the potter to soak the soil? देखो, soil तो लेके आ गए, बट सीधा उसके पॉट्स नहीं बनते हैं, उसको शॉक करके रखना पड़ता है. ओके, पानी से भिगो के रखना पड़ता है. तो वो पानी भी कोई लेके आता होगा. मे बी इट्स फैमिली मेम्बर्स और एनी असिस्टेंट. या तो वो कोई उसका असिस्टेंट हो, या कभी कभी फैमिली मेम्बर्स भी इसमें हेल्प करते हैं. Who would help the potter to make pots? Yes, यहाँ भी सेम क्वेश्चंस है. ओके, यस, his family members or any assistant helps him to make pots. What may the potter require to fire the pots? Yes, मैंने बोला ना कि उसे बेक किया जाता है. तो पोट्स को बेक करने के लिए जो फायर होती है, उसमें क्या क्या ज़रूरत होती है आप सोच सकते हो. कोल्स होता है, ओके, कोई ड्राई ग्रास होती है, और वुड, कोल, ये सब पोट्स को फायर करने के लिए, उसको बेक करने के लिए ज़रूरत होती है. Who would sell the things required for healing the pots? To the potter. Okay? Who would sell the things? कौन बेचेगा? देखो, उसे वुड वगैरह चाहिए फायर करने के लिए, राइट? क्योंकि बेक तो करना है पॉट्स को. सो
who provide these materials? तो some wood cutter और कोई शॉप में भी उसे मिल सकता है from the market, right? तो उसे भी ज़रूरत हुई, right? Have you ever purchased a pot? Yes. आप कभी गए हैं पोट लेने के लिए मम्मी के साथ या तो अपने डैडी के साथ? यस। अगर नहीं गए हैं तो नो, इट्स ओके। बट यू ड्रिंक वाटर डेली फ्रॉम द पॉट, राइट? बट दिस टाइम वी डजंट थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ दिस पॉट। उस टाइप हम ये सोचते नहीं है कि ये पॉट कैसे बना होता है। What other purpose is the pot used for? चलो, एक तो fill the water, drinking water, एक ये यूज़ होता है। सेकंड यूज़ क्या होता है पोट्स का? In the early years, people store some food item, some grains in these pots. Okay? अभी भी कुछ चीज़ें हम वो पोट्स में रखते हैं, लाइक कर्ड वगैरह। ओके, छोटे छोटे पोट्स होते हैं, उसमें कर्ड वगैरह रखा जाता है, वो कूल होता है। सो ये भी एक अलग यूज़ है, कोई फूड आइटम, राइट? दैट इज़ ऑल अबाउट द पोट्स। नाउ वी ऑल डिपेंड ऑन डिफरेंट kind of work. Various kind of professions are connected with each other. So, look at this maze and complete this. देखो, प्रोफेशन एक है, बट उसके साथ जुड़े कौन कौन लोग हैं ये हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, फर्स्ट थिंग इज पोट। चलो, पोट बनाया, राइट? तो पहले कौन आएगा? पोटर। What does it work? What does work of it? Yes, he makes pots. Okay. Driver. Driver's work is to transport the pots from home to market. Businessman, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि पोटर है उसे ड्राइविंग भी आता हो, राइट? और बिजनेसमैन, अब पोटर जो है उसकी शॉप भी नहीं होती वहाँ पे, तो वो किसी और के थ्रू पोट्स बेचते हैं, राइट? तो वो ही परचेज पोट्स फ्रॉम दैट पोटर एंड सेल इट। सो बिजनेसमैन सेल पोट्स। ओके, इन बिग सिटीज़, बड़े बड़े सिटी में पोटर्स जो होते हैं वो बड़ी जो शॉप होती है, बिजनेसमैन होते हैं, उनको पोट्स दे जाते हैं, राइट? और वो फिर वहाँ पे वो बेचते हैं। सेकंड थिंग, आइसक्रीम। चलो, आइसक्रीम। ओके, पहला आइसक्रीम बनाने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, मिल्क। तो मिल्क तो कहाँ से? ओके, सेकंड वन इज आइसक्रीम। सो वी नीड मिल्क। सो एनिमल हस्बेंड्री, जिनके पास एनिमल्स होते हैं जो मिल्क देते हैं, they provide milk. Okay, so they give milk. Second one is businessman, they make ice cream in their factory and vendor sell it, vendor उसे बेचते हैं। Third one is clothes. So clothes, first tailor stitched clothes, पहले तो वही सीते हैं, एंड शॉपकीपर सेल इट। ओके, एंड वॉशरमैन, कभी कभी किसी के घर पे कोई बाहर रह रहा हो तो वहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स उसके साथ ना हो और उसे वॉश करना ना आता हो, राइट? या तो कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो वॉशरमैन को वॉश करने के लिए देते हैं। तो वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स, टेलर
stitch the clothes, shopkeeper sell the clothes. Okay, now next. So in this chapter we learn 4 stories and learn about all together. First, Aryan's story. Okay, how Aryan and his friends helped each other. Okay, in second picture देखिए वो लेडी मार्केट से परचेस करते हैं अपने फार्मर्स, वो अपने घर पे फार्म में जो कुछ रेडी हुआ है वो मार्केट में बेचते हैं, राइट। रूपल, उसको स्कूल जाने के लिए सबने हेल्प की थी, नेबर बॉयज एंड इट्स टीचर, हर टीचर ऑल्सो हेल्प हर, ओके, एंड हर classmates. And today we learn a story of पोटरमैन. ओके, पोट्स कैसे बनते हैं और पोटरमैन और कौन कौन उसकी हेल्प करते हैं. सो वी ऑल वर्क टुगेदर. दिस इज ऑल अबाउट वर्क टुगेदर. ओके, मैनी पीपल toil hard to provide facilities to us. All works are equally important. No work is considered low or high. Depending on each other, we all live an easy life. कभी हम कुछ भी खाते हैं. Do you think that how is work that? Okay, when you drink water, do you think about the toil made by the donkey, a potter, or his helper? No, never, right? We don't know even think about the maker and the seller of an ice cream or milk provider while eating it. खाते समय हम कुछ नहीं देखते हैं कि ये कैसे बना है, कहाँ से आता है, किस किस ने इसमें हेल्प की है. फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे शू मेकर है, राइट, जूते पहनते हैं. सो दे प्रोटेक्ट अस. बट ये हमें नहीं पता है कि वो बनाने में किसकी हेल्प ज़रूरी है, क्योंकि शूज़ बनाने में चलो बनाता कॉबलर है, राइट, बट उसे मार्केट में बेचना होता है और वो कोई जो शूज़ होते हैं वो एनिमल स्किन से बनते हैं. और ये देखो मैसन वर्क्स बिल्ड द हाउस. घर पे रहते हैं बट ये पता नहीं है इसमें किस किस की मेहनत लगी है. तो दिस इज द ऑल काइंड ऑफ वर्क टुगेदर. वी शुड आस्क आवरसेल्व्स whether we are harming the nature while making use of the sources available to us. कभी हम देखते हैं कि हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उससे एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल हो रहा है. ओके, हम किसी को हर्ट कर रहे हैं, कोई एनिमल्स या कोई प्लांट्स को कट कर रहे हैं. सो वी शुड थिंक अबाउट दैट. वी शुड प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट बिकॉज दे गिव more things that necessary to our lives. It should be our moral duty to have patience of homage for it. We should have respectful attitude towards it. हमें plants और animals और जो person है सबके प्रति respect रखना चाहिए. Okay? The moral of the story is मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क. अगर सब मिलजुल के काम करें तो बहुत ईजी होता है. यूनाइटेड वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल. ओके, अगर हम एकजुट के रहेंगे तो हम कोई भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन दिस टाइम COVID-19. ओके, सो वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम the doctors and our government. Okay, we should help them. Use mask and
कीप डिस्टेंस, ओके। डिवाइडेड वी फॉल, अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो गिर जाएंगे, मतलब कि हम पीछे रह जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ ऑल टुगेदर। थैंक यू।